एकदम नीचे वाले दरवाजे पे जहाँ से वो गया था ना, इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये हो रहा है और मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है यार, हारिस ये क्या, ये किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है? कह रहे कि दरवाज़ा खटखटा रहा है। दोनों इस तरह बात कर अब ये हुए जा रहा है। ठीक है, और ये ऊँचा होता गया आहिस्ता आहिस्ता, अब ऐसे हो रहा है। अब हमारे डरना शुरू हो गया, ऐसे आवाज़ आई जा रही है अभी और हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, और हम दोनों स्टन खड़े हैं और आवाज़ ऐसे ऐसे आना शुरू हो गई। दो हो चुके हूँ मैं आपको एक एक करके सुना। रियल? हाँ हाँ बताओ। मैं मेरे दोस्त रात के 3 बजे, 3 दोस्त थे हम, रात के 3 बजे एक दोस्त हमारा जा रहा था मेरे घर पे पिंडी में ना, तो उसने कहा मुझे छोड़ा नीचे। मैंने कहा ठीक है, एक दोस्त ऊपर बैठा हुआ रहा, एक को मैं नीचे छोड़ने चला गया। ठीक है, अब वो चला गया, अब मैं छोड़ के जब वापस आया ना, मैं दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक है, अब हमने कहा हम कोई मूवी देखते, हम दो दोस्त रह गए थे, तो एकदम नीचे वाले दरवाजे पे जहाँ से वो गया था ना, इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये हो रहा है और मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है यार, हारिस ये क्या, ये किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है? कह रहे कि दरवाज़ा खटखटा रहा है। दोनों इस तरह बात कर अब ये हुए जा रहा है। ठीक है, और ये ऊँचा होता गया आहिस्ता आहिस्ता, अब ऐसे हो रहा है। अब हमारे डरना शुरू हो गया, ऐसे आवाज़ आई जा रही है अभी और हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, और हम दोनों स्टन खड़े हैं और आवाज़ ऐसे ऐसे आना शुरू हो गई। ऐसे तेज़ होती यार, ये कोई 1-1.5 मिनट तक इसने टेम्पो पकड़ा और आखिर में ये फुल जोर से ना, जो कोई जिस तरह वो नहीं कोई हैमर मारते हैं, कोई बंदा स्पीड में टक 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 करना शुरू हो गया दरवाजे पे, और हमारे इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है और हम दोनों ऐसे खड़े हैं, ऐसे सिर्फ हमारी सेंस जो थी ना ईयर्स वाली फ्रीज हो गए। उसने हमें इतना ज़ोर से, हमारा सर भरा हुआ था कि हम अपनी कोई और सेंस यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, हम ऐसे खड़े हुए थे। तो एकदम करके ख़त्म हो गया। उससे पहले मेरा कुत्ता भी भौंक रहा था, वो भी उस टाइम पे चुप हो गया। अच्छा, अब हम ऐसे थे स्टन, तो एक आधा पता हमने 15-20 सेकंड लिए होंगे शॉक के बाद ना, तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? कहते यार कोई चोर होगा या डाकू होगा। मैंने कहा हाँ, मुझे भी लगा चोर। फिर हमें एकदम थोड़ा सा सेंसेस बाल हुई, हमने कहा यार चोर डाकू शोर क्यों डालेगा? ठीक है, या ताकि हम बाहर रहें या ये हो, तो फिर हम ऐसे दोनों सोचते रहे। फिर मैंने नीचे गया, अब मैं फुल डर चुका था, मैंने कहा शायद अभी तक हमारा शक। तो नीचे चला गया? उधर नहीं गया, बल्कि मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया, ऊपर छत पे था। उसने कहा, मैंने कहा भाई आपको आवाज़ आई थी? उसने कहा हाँ आवाज़ आई थी। मैंने कहा क्यों, किस मतलब आपने क्यों देखें ज़रा कौन है? कहता है मुझे लगा आप लोग के दोस्त आते रहते हैं, कि आप लोग कोई मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ज़रा ऊपर से नीचे देखना कोई है तो नहीं, अदरवाइज जो जिस पर खटखटा रहा था ना कोई, उस नीचे देखा कोई भी नहीं था। तो फिर आप उसने फोकस हो गया। मैंने कहा अब फिर मुझे थोड़ा सा शक हुआ उसकी तरफ, पैरानॉर्मल की तरफ। खैर फिर मैं ये चला गया, मैंने अपने बुक उठा दिया, इतना मैं डर गया कि मैंने अपने बुक उठा दी। मैंने कहा ये हुआ, उन्होंने खैर गन हमारे घर पड़ी थी, उन्होंने 2 गन्स निकाली कि शायद कोई बंदा होगा। हमने गन निकाली, रोड शूट की, ऊपर गए, कुत्ते को हमने खोला कि पहले कुत्ता जाए अगर कोई चीज़ है तो। कुत्ता मेरा बड़ा जर्मन शेफर्ड था, वो भागा फिरता रहा इधर उधर ना, मतलब घर में भाग रहा था, बाहर भी उसको हमने पहले बाहर छोड़ के ना दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, वो बाहर 2-3 चक्कर उसने लगाए, वो ओके था, वापस आ गया। फिर हमने उसको घर के अंदर भी चक्कर लगवाया कि कोई, जब मुझे शक हुआ था। अच्छा, वो वैसे फिर रहा है फुल जोबन में ना अपने घर के अंदर। एक वॉशरूम में जब वो गया, उसने ऐसे ऊपर देखा, और वो फुल बड़ा कुत्ता, तुमने देखा होगा। हाँ, ठीक है, वो एकदम वैसे रात, मतलब उसको ना था क्या मेरा काम है, उसने ऐसे बाथरूम में देखा, ऐसे करके ना पीछे होना शुरू हो गया। मैं कहूँ हार्वी गो इनसाइड, वैसे से कर रहा है कि मंदिर नहीं जाना। अच्छा, मुझे बाद में पता चला इसका कोई और रीज़न था, अंदर क्यों नहीं जा रहा था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि यहाँ कुछ खड़ा हुआ है, इसकी वजह से अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, असल वजह इसके अंदर नहीं जा रहा था क्योंकि वो बचपन में उस वॉशरूम में बंद होता था और उस वॉशरूम की खास स्मेल थी तो उसको वो बचपन का याद आ गया हुआ था। ठीक है, अच्छा खैर हम वापस आए देखा, ये पैरानॉर्मल का मसला है यार। अच्छा, वो नहीं, ये दुकान में था ना, वो मैं भी बिलीव करने ही वाला था कि नहीं, वो जो वो आवाज़ थी वो तो नहीं अभी तक हुई ना। अच्छा, मेरा अब्बू सो गए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, सो जाओ। अच्छा, अब मैं बैठा हूँ, अब हमें वो आवाज़ जो थी ना, वो हमारे दिल में बस गई थी। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी, इतनी खौफनाक किस्म की आवाज़, किसी दरिंदे की, जिस तरह वो कोई ना कोई वो है, वो कर रहा है, तोड़ रहा है। तो खैर हम सोए नहीं, हम फजर पे सोए। अच्छा, फजर पे सोए। अब मैं उस टाइम पे मतलब था 24-25 ईयर्स का। उसके बाद वो हो रहा था कि मैंने ऊपर जाना ही छोड़ दिया।
मैं हालांकि बिल्कुल इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखता, बिल्कुल डर नहीं रखता, अकेला पूरी ज़िंदगी रहा हूँ, पूरा ऊपर मेरा वाला पोर्शन मेरा अपना है, मैंने ऊपर जाना छोड़ दिया, मैं नीचे सोता था, ऊपर से मुझे डर लगता था, मैंने कपड़े अपने सारे शिफ्ट कर लिए सुबह के टाइम पे, ठीक है। और फिर वो उस आवाज़ से मुझे डर लगता था रोज़ कि यार वो आवाज़ अगर दोबारा आ गई तो मेरी तो अब रूह निकल जाएगी। पहले तो मैं उस टाइम शॉक में चला गया था, अब मैं उसको उस आवाज़ को इंतज़ार करता था कि यार अब यहाँ ना आ जाए। फिर मैं लाहौर गया किसी काम से, अकेला वहाँ मैं रूम में रहता था, तो वहाँ मैं मतलब पूरी रात उठा रहा, 5-6 बजे तक रोज़ उठ रहता था कि मुझे वो आवाज़ से इतना डर लगता था यार वो आवाज़ दोबारा ना आ जाए। तो उसके बाद खैर क्या हुआ, तो अब जो मेरा तीसरा दोस्त को मैंने छोड़ा था ना, उससे मेरी कोई 2-3 महीने बाद मुलाकात हुई। तो वो थोड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, और वो इस तरह की चीज़ों का ना उस तरह की चीज़ों के साथ ना रब्ता रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये ना यार एक वाक़या हुआ ना, उन्होंने कहा मैं वहाँ था जब ये वाक़या हुआ। मैंने कहा आप थे तो नहीं, लेकिन आप गए थे। अच्छा रैंडम तूने सिर्फ मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि एक वाक़या हुआ है। उसने कहा, उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, पढ़ाई में फेल हुए हो, क्या मैं कह रहा हूँ ना कि मैं वहाँ था, उसका क्वेश्चन उसका पहला क्वेश्चन था कि मैं वहाँ था। मैंने कहा जी, वो कहता है तो बस उसने कहा ठीक है बस छोड़ो। और जो भी था मेरे पीछे था और ही मेरे साथ होता रहता, नॉर्मल है मेरे लिए, लेकिन पहली दफ़ा मतलब कम होता है कि मेरे जाने के बाद वो किसी को तंग करे, तो लेकिन ये कि मेरे साथ नॉर्मल है तो आइंदा नहीं होगा। फिर मैंने से पूछा कि खुदा न खास्ता आइंदा हो तो मैं क्या करूं, उसकी तरफ जाऊं, क्या करूं? कहते कुछ भी नहीं, आपने बस इग्नोर करना, लेकिन 99.99% चांस है कि दोबारा नहीं होगा। तो इस तरह का तो उस टाइम पे तो वो बंदा तो मैं उसके बाद मिलता रहता है। हाँ, वो तो काफ़ी मतलब वो तो आपको उनसे मिलाऊंगा, अभी नेक्स्ट लेवल जीनियस है, और मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बंदा है। गिटार बजाता है, पियानो बजाता है, पेंटर है, स्वॉर्ड फाइटर है, पता नहीं क्या क्या नॉलेज, वो तो नेक्स्ट लेवल है यार। यहाँ जाके मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मे बी मुझे लगता है कि इनकी एग्जिस्टेंस तो है। नहीं एग्जिस्टेंस तो है ना, लेकिन मुझे ये नहीं वो तो कुरान में लिखा हुआ ना एग्जिस्टेंस है। असल तो सवाल ये है कि क्या इंटरेक्शन है, क्या ये हमें वसवसे डालने के अलावा भी कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं? क्योंकि कुरान में तो बता दिया ना कि शैतान जो है वो जिनों में से भी इंसान से भी हैं, और उनकी पावर क्या है कि वो आपको वसवसा डालते हैं। वसवसा डालना तो ये तो अल्लाह की तरफ से बताया गया कि वसवसा डालते हैं, आपको थॉट्स ऐसी आ सकती हैं, आपको डरा सकते हैं, आपको गलत थॉट्स डाल सकते हैं, ये तो इनका है। लेकिन क्या फिजिकल इंटरेक्शन भी है या सिर्फ हमारी सोच को इंटरेक्शन देते हैं? यार मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने फिजिकली हमें भी मना किया हुआ है कि हम अपने डायमेंशन को क्रॉस करके उनमें ना जाए, उनको भी रोका हुआ है, लेकिन मे भी कोई ना कोई क्रॉस ओवर तो होता होगा। हाँ, और वो भी था ना कि कुरान कैसे होगा? नहीं, कुरान में जो जिक्र है कि जिन बैठे हुए थे दूसरे तलावत कर रहे थे, तो उन लोगों ने सुना, मतलब बेसिक अफगान में भी कुरान में तो ये भी जिक्र है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, लेकिन जब वो बाहर के लोग हैं वो तो ये देखते थे कि नबी जो है वो एक तन्हाई में गए और वो बाहर आए हैं, बस उनको मतलब फिजिकली तो मतलब समझ रहे हैं कि इंटरेक्शन हमें नहीं पता है कि एंजल्स का इंसानों के साथ, कि अब जिब्रील अलैहिस्सलाम इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन कि वो किस तरह आते होंगे, और वो वाली बात है। तो उस तरह मुझे लगता है कि आप ये, मेरा तो ख्याल इंटरेक्शन है, कोई ना कोई है, पाथवे अल्लाह बचा के रखे बस। यार वो तुमने हकीकत ड्रामा देखा हुआ है? हकीकत ड्रामा एक आता होता था वो टीवी पे यार, उसमें वो कायनात बच्ची होती थी, उसका ने ऐसे गर्दन मुड़ती थी चक्की की तरह। बचपन में मैं बाथरूम नहीं जाता था सर्दियों में रात को। हाँ, क्योंकि हमारा घर था मतलब वो पहाड़ों पे, वो भी होता था वो। यार मुझे बहुत डर आता है। अच्छा, उसमें यूजुअली ये करते थे कि ये जो है ना वो सवात वाली साइड पे जाते थे और टेक्सला वाली साइड से वहाँ से मूर्ति ले आते थे। ब्लैक अक्सर ड्रामों में प्लॉट होता है, उस मूर्ति के अंदर से आवाज़ें आती होती थी, वो अजीब सी होती थी, गौतम की और बुद्धा की और इस तरह। हाँ, वो इस तरह की चीज़ आ जाती थी। ये बाहर भी इसी तरह होता है, ये जो कंजूरिंग वाले हैं ना, या बीवी असल में जिनकी वीडियोस हैं। अच्छा, अब मैं चीज़ के अंदर आ जाता है। अब तुम पीछे देखो मोड़ के जरा, वहाँ पे कुछ होता था इस अलमारी पे, शायद एक तस्वीर लगी होती थी कितनी, वो देखो, अब देखो नहीं बाहर लगी थी ना इसके बाहर। वो मैंने उतार के, मुझे नहीं दिल था, मेरे दोस्तों ने मुझे वहम डाल दिया। अच्छा, कमरे में। हाँ रियली? हाँ बाय गॉड,
आदि ने मुझे उस दिन कहा है कि यार तू मुझे डरा रहा लाइफ पे, तू कसम से मैं कहता है यार, हम लोग कहा था किससे सुनाएंगे तू तो यार ये मुझे बाय गॉड अभी याद है कि मैंने ये हरकत की है, मैंने उतार के उसको जहाँ से उठाया था, मैं संडे वाले दिन मैं उसको वहीं पे रखा है 3 साल बाद। मुझे उसने कहा कि यार ये तूने तस्वीर कमरे में लगाई हुई है, ये ठीक नहीं है, इसकी वाइब्स कुछ ख़राब हैं कुछ। मैंने कहा कि आदि मेरे से मजाक कर रहे हैं, मुझे बता दे। मैंने कहा तुझे तुम्हारी माँ की कसम है, मुझे बता दे कि मजाक कर रहे हो ये, क्योंकि मैं परेशान हो गया। उसने कहा नहीं यार लिटरली मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, इस तस्वीर में है कुछ। वो मार्लन मिनरो की तस्वीर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था मैं उसे कहीं से उठा के लाया था। उनका पॉइंट ये था कि कोई ऐसी गिरी चीज़ उठा नहीं ले, उसको घर नहीं लेके आना चाहिए, उसमें कुछ होता है। मैं सोचता रहा काफ़ी, फिर मैंने हटा दी। अच्छा, तो मेरे साथ एक और जो वाक़या हुआ, मैंने एक घर लिया मियाँ चन्नू में, ठीक है, जब मैं वहाँ था। हमने घर लिया, मैं मेरी वाइफ से, तो 10 मरला का घर था, नया बना हुआ था, बहुत बड़ा था हमारे लिए। खैर हमने ले लिया क्योंकि अच्छा मिल रहा था। खैर हम ले ली, तो अम्मी भी आई थी, सेटल वगैरह कराया, सेटल हो गया, चला गया। एक दिन ऑफिस गया हुआ था, तो वाइफ की कॉल आई कि किसी ने ना घर पे पत्थर मारा है अंदर की तरफ। पत्थर की बात है, ये जो पत्थर लगा है और फिर दरवाजे पे ना नीचे गिर गया। मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ौरन घर वापस पहुँचा, मैं देखा कोई पत्थर नहीं पड़ा हुआ था। खैर मैंने कहा यार कोई आवाज़ आ गई होगी, ऐसे लगा होगा कोई ना, पीछे पेट्रोल पंप भी था, तो शायद कोई ट्रक की आवाज़। खैर तो उसके बाद जनाब अगले दिन मासी आई हुई थी, तो मासी जो है ना सफाई कर रही थी, तो सफाई करके एकदम बाजी के पास आ गई। बाजी मुझे ना किसी ने पीछे से धक्का दिया, मैं इधर नहीं काम कर सकती। क्या मतलब किसी ने धक्का दिया? मतलब मैं सफाई करती, मुझे पीछे से धक्का दिया है किसी ने ना, मैंने इधर नहीं काम करना। मैंने कहा ठीक है ना करो। खैर अगले दिन दोबारा आ गई, तो अगले दिन जो है ना वो एक अपने साथ छोटी सी बच्ची लेके आई हुई थी ना, उसकी कोई पता नहीं बाजी भतीजी थी। तो अब वो बच्ची थी ना, वो अजीब सी हरकतें करे। वो बच्ची ना मुझे ऐसे देख कैसे और ऐसे बोले ये कैसे, ये क्या चक्कर लेके। नहीं ऐसे रैंडम ही खड़ी, रैंडम छोटी सी बच्ची थी, तो मतलब कोई 4-5 साल की, लेकिन सही पक्की शक्ल की ना। ऑर्फन मूवी देखी है तुमने? नहीं। अच्छा खैर, तो उस नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में आके ऐसी हरकतें शुरू हुई कि आई ऐसा पीसी ऐसा है कि हमें क्या पता, वो तो मासी के साथ आई हुई थी, बैठी हुई होती, बच्चे आए थे कि हाँ कि आई वो नॉर्मल थी। मेरा ये पूछो नॉर्मल मुझे नहीं पता, मैं जब आया था तो इस तरह जब तुमने देखा तो इस तरह कर रही थी। अच्छा इस तरह कर रही थी, तो मैंने बच्चे वैसे भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना। नहीं वो कुछ और तरह से ना हंस रही मुझे देख के और अच्छा। मुझे जान के ना, तो मैंने क्या इसको पता नहीं क्या होगा। खैर मैं नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया, तो अब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे इस तरफ मेरा था, मुझे राइट साइड पे नज़र आ रही थी, वो हैंड साइड में नहीं होता कि आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, और वो मुझे देख के ना और से हंसना शुरू। ये नमाज़ पढ़ रहा जैसे ना तमस्कुर नहीं उड़ा रही होती, मेरा तमस्कुर उड़ा रही हो छोटी सी बच्ची अपने जहन में ना, आंखों में हंसी में, और आवाज़ें निकाली की चीज़। मुझे बड़ा ये महसूस हुआ। मैंने कहा मसला है तो इन्हीं में है कोई, अगर कोई है तो। मैंने कहा चले इनको ना निकाल देते हैं इनसे। मैंने कहा बाजी आप करना आइएगा बस। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी नहीं आते, हमें भी डर लग रहा है इस घर से। मैंने कहा ठीक है। खैर तो अब इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई कि मैंने वाइफ को कहा कि पानी की मोटर बंद करो। वाइफ ने जाके मोटर बंद की, फिर थोड़ी देर बाद ऑन थी। नहीं अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर के गिर्द कोई घर था? हाँ वो तो 1-2 नया बना हुआ था, पीछे भी आगे खेत थे बहुत ज़्यादा, लेकिन नई सोसाइटी नहीं बनती। ठीक है, खेतों के अंदर सोसाइटी बनी हुई थी। अच्छा। और अभी एक घर बना था, 2-3 आगे थे, थोड़ी सी मतलब तुम्हारा घर ही था मेन जो मतलब पहला घर था। हाँ, स्ट्रीट नहीं बनी हुई, सामने घर है? सामने घर नहीं था, सामने खेत थे, पीछे घर थे। अच्छा पीछे घर थे। खैर तो ये होना शुरू हो गया। फिर वाइफ कहती है कि ये लाइट मैंने ऑफ़ की थी, सुबह ऑन होगी खुद ब खुद ना, इस तरह की बातें। मैंने कहा थोड़ा सीन बैड ही है। तो खैर फिर एक और मासी आई, हमने इसको और रखा। उसने कहा बाजी, वो चीखती भी वरना सो मुझे फिर फ़ोन आ गया कि कुछ और हो गया। मैंने क्या हुआ बाजी कहती मैंने नलका खोला है तो शावर ऑन हो गया। अब मैं सोचूं यार ये कोई साइंटिफिक मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने फिर वो खोल के देखा तो वो नहीं हो रहा था, शावर के नीचे पानी भी गिरा हुआ था, कैसे क्यों वो। अच्छा अब इतनी देर में हम बहुत डर गए थे, हम लोग ना मतलब अंदर से सहमे हो गया था, तो इतना डाउन हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ रखी तो वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में ना, बिल्कुल हर वक्त हमारे घर में ऊंची आवाज़ में फुल स्पीकर देखेंगे बड़े बड़े, और तो कुर्सी लगी हुई है, उससे भी एक माहौल क्रिएट होना शुरू हो गया था कि हर वक्त वो मतलब वो जैसे जलाली आवाज़ में ना हर वक्त वो आयतल कुर्सी लगी हुई है और चारों कुल चल रहे हैं। अच्छा हम फुल डिप्रेशन में ना, थोड़ा सा नहीं होता वो डर अंदर से बंदा अजीब से मोड में होता है। खैर मैंने वैसे कहा चलो लाहौर चलते हैं,
वेकेशन पे ना थोड़ा सा Easy और relax के आते हैं, तो मैं लाहौर चला गया, वीकेंड आ गया। तो मैंने वीकेंड पे जाने से पहले क्या किया कि मैंने ना इसी तरह से तुमने जितना ना चीज़ें रख देते थे, मैंने ना डिफरेंट चीज़ें रख दी। फॉर एग्जांपल एक ग्लास लिया, उसके ऊपर एक सेब रख दिया, अच्छा, ठीक है, और उसकी पिक्चर ले ली, ठीक है, ठीक है, उसकी पिक्चर लेता गया साथ साथ। अच्छा, एक क्योंकि दरवाजा पूरा घर बंद कर रहा था तो कोई चीज़ हिल नहीं सकती थी, बिल्कुल, ठीक है, तो मैंने गिटार फॉर एग्जांपल रख दिया और उसके ऊपर अपना बैग रख दिया, ठीक है, वियर्ड कॉम्बिनेशन में। यार मेरी फाड़ी ना आखिर के भी मुझे लग रहा है, खैर अच्छा। तो मैंने सारी चीज़ें तस्वीरें खींच ली, अब मैंने सब देख भी लिया साथ साथ चीज़ें कि मुझे याद भी नहीं। अच्छा खैर लाहौर शोर गए, वहाँ से रिलैक्स हो गए, कुछ नहीं हुआ। जब अच्छा मैं वापस आया ना, तो मैंने वापस भी जाके जब मैं जा रहा था ना, तो मैंने ये बोला भी ज़ोर ज़ोर से कि अगर कोई है तो इशारा दे दे, हम चले जाएंगे, ठीक है, हम लड़ना नहीं चाहते। अच्छा, ये भी एक फील है कि आप इतने यकीन हो गया आपको कि आप अकेले ये कह रहे हो। अकेले नहीं, मेरी वाइफ भी सुन रही थी। मैंने हाँ, मतलब हाँ, मैं घर में जाके कह रहा था कि अगर आप हैं तो इसमें से कोई चीज़ हिला दें ताकि हम यहाँ से आप हैं मतलब सर मेरी बात सुने, मुझे तक ना करें सर, मैंने अभी और बहुत कुछ लाइफ में करना है। और आपको पता है अगर ये आपके साथ लग जाए तो आप जिंदगी में जीरो मतलब आपकी लाइफ खत्म हो सकती है। तो खैर मैं अब वापस आया, मैंने गेट का दरवाज़ा खोला। अच्छा, वो आपने देखा घर, जिस तरह आपका घर है, इसके राइट पे गैलरी है। हाँ, गैलरी के यार ये बिल्कुल ठीक है, ये गैलरी इसमें कोई नहीं इस तरह किसी और एग्जांपल दो यार। नहीं, जस्ट सामने लोगों की गैलरी है, हाँ, उसके सामने यार नहीं, पिछली गली 2 गलियां छोड़ के बताओ यार। अच्छा, मतलब इस्लामाबाद में कोई गैलरी किसी का, इस्लामाबाद में कोई ये गैलरी इसके सामने में से इमेजिन करो, उसके सामने गेट लग गया लोहे का, ठीक है, ठीक है, तो आपको इमेजिन हो गया ना वो गेट लग सकता है, ठीक है, इधर से पन्नियां लगी उधर लॉक हो ठीक जाएगा, है, ठीक है। ठीक है। तो जब मैं एंटर हुआ ना, मैंने खोला तो अब मैंने हर चीज़ की पिक्चर तो ली हुई थी, लेकिन जब तुम वापस आया पहले वाली ना, लेकिन मैंने उस गेट की पिक्चर नहीं ली थी, वो मैं लॉक करके गया था, ठीक है, प्रॉपर उसको ताला मार के गया हुआ था, ठीक है, लेकिन अब मैंने उसकी पिक्चर नहीं ली हुई थी, लेकिन मुझे याद था क्योंकि मैं हर चीज़ ऑब्वियसली लॉक करनी थी, मैंने ज़्यादा लॉक करनी थी, मैं कोई चीज़ क्यों खुली छोड़ के जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही वो मैं ना, वो ताला भी खुला हुआ था और वो दरवाज़ा भी पूरा खुला हुआ था, तो ऐसे जैसे मैं एंटर हुआ ना घर के अंदर और मैंने देखा उसको ना, आई इंस्टेंटली हो गई मेरे लिए साइन, और एकदम से मेरे अंदर ना वो ऐसे पकड़ ले, भारी हो जाता है, एकदम पकड़ लिया कि दे आर हियर, और ऐसे जो है ना निकलो यहाँ से। अच्छा, तो अब मुझे पता चल गया, मैंने वाइफ को नहीं बताया, कहती ये दरवाज़ा बंद नहीं किया था हमने, ये कैसे खुला रह सकता है। मैंने कहीं पता नहीं, याद नहीं है, अब मुझे अंदर से पता चल गया था कि भाई सीन बैड है, किसी तरह रात हो जा रहा, अभी हम पहुँचे ही थे। खैर तो अंदर गए तो हम फुल डर गए कि मुझे भी पता चल गया, उसने मेरी शक्ल पे देख लिया वाइफ ने कि यार ये तो डर गया, कोई और सीन बैड है, तो उसको मैंने बता दिया, वो भी डर गई। अच्छा, मैं अंदर गया तो मेरी वाइफ ने वॉशरूम यूज़ करके, मैं वापस आया तो मैं अंदर गया दोबारा ना, तो जब मैंने फ्लश चलाया ना तो फ्लश नहीं चल रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा पीछे जाके बंद क्यों किया आपने, कहती मैंने नहीं बंद किया। और मेरी वाइफ को OCD भी है, वो बिल्कुल ना कभी भी बंद नहीं करती, फ्लश के पीछे घुस के वो फ्लश क्यों बंद करेगी, ठीक है, तो वो फ्लश बंद हुआ था, तो मैंने फ्लश खोला, खैर मैं वो वॉशरूम किया। अच्छा, अब वो ऐतर कुर्सी चल रही, हम लेटे हुए हैं, सुबह में दफ्तर जाना है, नींद आ नहीं रही, पूरी रात गुजर गई है, दवाई मांग के अल्लाह बचा लिया आज, कुछ मतलब बिल्कुल हमें लग रहा था कि, और वो दर्द और वो जो था ना वाइब्स, वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि बिल्कुल हम ऐसे ना कांपा हुआ इंसान नहीं तक कमजोर nobody else knew that all। हाँ, अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या घर में भी, नहीं ऑफिस किसी को, दोस्तों को शायद वो लाहौर के पास गए थे, उनको पता था कि उनका रिलैक्स है, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था ना वो, बताने में थोड़ा सा होता है कि यार चलो गए हैं, ठीक है। तो खैर अब पूरी रात लेटे रहे, नहीं नींद आई डर के मारे, तो हम सो गए, लेटे। अच्छा, लेटे ना तो एकदम फजर की अज़ान हुई ना, या फजर की अज़ान होती है ना तो एकदम वाइब जो होती है ना बदल जाती है, एकदम वाइब चेंज होती है, वो शायद चीज़ें चली जाती हैं, आई डोंट नो। खैर वो वाइब से चेंज हुई ना, हम दोनों ने आंखें 1 सेकंड के लिए इस तरह बंद किया, हम इतना करीब लेटे हुए थे ताकि बिल्कुल जो है ना डर न लगे, हम दोनों ने आंखें ऐसे बंद की। अब वैसे मैंने तकिए पे सर रखा हुआ है और मुझे अभी तक याद है मेरे कान के अंदर ना ये आवाज़ आई 4 दफ़ा, कान के नीचे से ना इस तरफ से, और एक यकदम एक ही मोमेंट पे मैंने और मेरी बीवी ने दोनों ने आंखें खोली खड़क करके। तो कहती आवाज़ आई आपको, मैंने कहा कौन सी आवाज़, मैंने कहा शायद मुझे अंदर ही आई है ना, कहती जो कान के अंदर ही ऐसे हुआ।
देखा यार ये तो मुझे भी आई, ये कहाँ से आ सकती है, जो तकिया तकिए के अंदर तो कोई सख्त चीज़ भी नहीं है कि कोई चीज़ आई या कोई इस तरह हो ना। तो खैर हम उठ के बैठ गए, हमने कहा बस ख़त्म हो गया। हम उसी वक्त निकले, अब तो नींद तो पूरी हुई भी नहीं थी। मैंने अपने बॉस को कॉल किया कि सर मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई इमरजेंसी हो गई है। मैं वहाँ से कल तक अपनी गाड़ी में बैठा, मैं अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया, भाई गाड़ी तेरे पास करूँ, बस में बैठा, लोकल बस में बैठा और घर आ गया पिंडी। तो उसे लॉक शॉक करके पूरा सामान छोड़ के भाग गया वहाँ से। और फिर यहाँ पे आए तो फिर अम्मी अब्बू को बताया कि ये वही भाग के आए। फिर हमने 15 दिन 10-12 दिन के अंदर घर छोड़ा, ठीक है। उस बंदे को भी बताया कि भाई आपके घर में जेल है, वो असर तो सारी बात है, लोग कहते हैं यार ये शहरी बाबू आ गए, इनको क्या पता। और फिर वो उस घर में खैर फिर मैं अकेला दोबारा गया, मैं गेस्ट रूम में रहता रहा, वहाँ भी थोड़ा डर लगता रहा मुझे, लेकिन यही गेस्ट रूम में इटसेल्फ कुछ नहीं हुआ। तो फिर यह है कि मैं सिर्फ एक दफ़ा कपड़े लेने गया था और उसके बाद बस बंद करके आए। और मज़े की बात उसके बाद मैं वहाँ पे 3 साल एक फ़्लैट में रहा, ठीक है। तो इस मुझे पता प्रूफ कब हुई ये चीज़ कि कुछ था कि जब 3 साल हो गए और मैं कभी लेट जा रहा हूँ, कभी मैं किसी टूर पर निकला हूँ, मेरी वाइफ ने एक दफ़ा भी मुझे कॉल नहीं की कि मुझे डर लग रहा है कोई अभी कुछ हुआ है। उसने मुझे, और उसने 12 दिन में मुझे 6 कॉलें कर दी, ठीक है। उसने 3 साल में मुझे इस बारे में मेरी बात भी नहीं हुई होगी। तो जहाँ पे नहीं होता ना वहाँ पे नहीं होता, और जहाँ पे होता है ना वहाँ पे इस तरह की वाइब आ जाती है और कुछ ना कुछ होता है। मतलब होता है तो होता है, वरना ये नहीं है कि आपके जहन में बन जाता है। जहन में बनना, चलो कोई पागल हो तो बन जाए, लेकिन एक बंदा नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, उसको सोच नहीं रहा इस बारे में, और वो एक जगह पे कहना शुरू हो जाए और बाकी जगह ना कह रहा हो, तो इससे मुझे तो बड़ा प्रूफ होता है कि भाई शायद कोई सीन यार घर होते हैं। मैंने ये कहानियाँ दूसरी अखबारें जहाँ मैं पढ़ता होता था, बहुत छोटे होते मुझे याद है आपका बचपन काफ़ी वो है। नहीं, मैं बड़ा होके भी पढ़ता था पुराने, तो उसमें आता था कराची में नॉर्थ नाज़माबाद और ऐसे इलाकों की पुरसरार हवेलियाँ, एक आर्टिकल आता होता था जिसमें बाकायदा पुराने घर दिखाए जाते थे जिनके अंदर कुछ लोगों ने उनसे दोस्ती भी कर ली थी, लाइक वो उनके बुज़ुर्गों से रह रहे हैं तो वो अगली नस्ल भी थी और वो एडजस्ट हो गए थे। उनको पता था ये आवाज़ें यहाँ से इस टाइम आती हैं और वो उसके साथ जेलन हो के वो रह रहे थे। अच्छा, ऐसी भी जगह है वहाँ के मकीन कहते हैं, हमारे बाप दादा भी हमें बताया करते थे कि ये होता है। नहीं, ये बहुत काफ़ी सुना है कि नमाज पे उठा देते हैं। हाँ, कुछ इस और तरह एक के औरत नज़र आती है। हाँ, वो भी होता है कि हाँ, एक औरत हाँ, रहती है बस कुछ कहती नहीं। हाँ, कहती नहीं है, और वो रहती है, बैठी रहती है, कुछ है। नहीं कहती, नमाज पे उठा देती है। हाँ, ऐसी चीज़ मैं सुना टंकी भी बंद कर देती है अगर गलत कोई ये मतलब एक मुझे यार एकदम पानी ओवरफ्लो हो रहा था। तो यार मैंने अक्सर सुना है, बेसिकली मैंने अपने बुज़ुर्गों की टाइप में सुना हुआ है कि जब ये लोग जब लोग सुबह वो जो फसलों को पानी लगाने जाते हैं, वो जो टाइम होता है ना फजर से पहले का 2 से 3 बजे वो अर्ली जाते हैं कि उस वक्त हम देंगे तो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का शायद कोई उसमें ज़्यादा होता है, उनको प्लस पॉइंट मिलेगा ज़्यादा पानी, वो न्यूट्रिएंट। हाँ, वो उस टाइम पे टेम्परेचर ऐसा होता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर कम लोग शायद उठे होते हैं तो ज़्यादा शायद पानी। उस टाइम मैंने सुना है लोगों को रास्ते में जाते गांव में बहुत ज़्यादा वाक़े होते हैं कि एक बंदा साइकिल चला रहा है तो उसकी साइकिल भारी हो गई और उससे जो है ना साइकिल उससे चलाई, उसको लग रहा है पता नहीं कितना वज़न उसकी साइकिल पर, मोड़ के देखते तो कुछ भी नहीं है। या थोड़ी देर आगे जाते तो अंधेरे से उसे आवाज़ें आती हैं और हंसी की आवाज़ आती है। या खेत में कभी कभार ऐसा हुआ कि कोई ऐसी अजीब सी चलती मखलूक आ गई, उसने किसी से कोई इंसानी शक्ल में आ गया कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते यहाँ पे शेप चेंजर के इस वक्त यहाँ पे कोई हो सकता है, बिल्ली से एकदम वो बन जाता है इंसान। और मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ आती है जब वो ये वाला सीन बताते हैं ना कि अक्सर मूवीज़ में बात करते हुए वाक़या बता रहे होते हैं कि जी जब मैंने मैं चलता रहा और जब मैंने यूँ पीछे मुड़ के देखा ना तो उसके पाँव उल्टे थे। ये जो फील आती है ना, हाँ, ये बहुत हिलाती है, अंदर हिला देती है एक दफ़ा। अच्छा, तो काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे ख्वाब आते रहे हैं काफ़ी इस तरह के। अच्छा, पाँव उल्टे वाले नहीं, पाँव अल्लाह ना करे मुझे पाँव उल्टे वाले ख्वाब आए, मतलब इन चीज़ों के इससे रिलेटेड वो तो खैर दिमाग की होगा, सोचा बहुत होगा तो इस बारे में आते होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई नेवर फेस्ड इट। ये बड़ा वो है, अल्लाह इसे माफ़ करेगी कि अगर किसी के साथ हो जाए तो उसके लिए काफ़ी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। कुछ नहीं रहता होगा, कुछ नहीं रहता होगा, अल्लाह करे। यार मैंने सुना है, जिस तरह मैंने तो बताऊँ मेरी फैमिली में थे जो बोल रही है बात नहीं है। हाँ, तो मेरी अच्छा पॉडकास्ट भी हो रही है गुड मॉर्निंग, ये अच्छा जा रहा है, पता ही चल रहा है पॉडकास्ट हो रहा है कि मुझे यार वो मैं तुझे बता रहा था, मेरी वो रिलेटिव थी, वो मुझे कहती थी कि हम लोग ना, मुझे खाना इतना ज़्यादा तुम लोग दे रहे हो,
और हम सब उनका मजाक उड़ाते थे बहुत छोटे कि अरे इतना खाती हैं तो वो कहती मैं नहीं खाती, ये कोई और खाता है और मुझे कोई टेस्ट नहीं आता। जो सेब आप कहती खाते हैं। हाँ कि मुझे वो सेब नहीं नज़र आता, मुझे वो कोई शिट नज़र आ रहा है कि मैं शिट खा रही हूँ और मेरे पे हंस रहा है कोई सामने बैठा। अच्छा। और सेब तो वो खा रहा है, मैं तो शिट खा रही हूँ। अच्छा। तो मुझे वो जो तुमने मुझे शुरू में फील बताई है ना कि स्लीप पैरालिसिस वाली, तो वो मुझे आ रही है इस वक्त फील कि आपके सामने कोई बैठा है इस तरह वो खा रहा है, लाइक आई एम गेटिंग गूज बम्प्स कि वो आप खा रहे से आप किसी को बता नहीं सकते हो, मतलब हाउ लोनली यू फील कि आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते हो क्योंकि वो इंसानी चीज़ ही नहीं है। लाइक आप किसको आप दुनिया में कितने तो साइकोलॉजिकली तो आप शिट पक हो जाते हो, खत्म हो जाते हो यार। कोई दुनिया में एक दूसरा शख्स नहीं जो आपको समझ सके। बिलीव भी नहीं कर सकते होंगे लोग, बिलीव भी नहीं करते ना क्योंकि उनके साथ नहीं हो रहा ना। नहीं वैसे कुछ बिलीव वही बात है कि जिसकी आंख होगी ना, जैसे अब तुम हो, तुम्हारे साथ दो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो शायद, अगर तुम्हें कोई बोला मुझे कोई बताएगा तो समझ आ जाएगी। हाँ, अगर चलो है भी नहीं तो बात सीरियस है, साइकोलॉजिकली बंदे के लिए बात सीरियस होती है उस टाइम पे। हाँ लेकिन यार बाबे भी तो बड़े अजीब किस्म के होते हैं ना, मतलब इसकी एक्सप्लॉयटेशन भी तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसके मार्जिन ही बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत है सर्विस इंडस्ट्री में, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो। जिस तरह एक बाबा था उसने ना वो आपके अंदर से जिन निकालता था, तो आपके अंदर से कहता था वो हर जिस तरह कुछ करता था ना, तो आपके अंदर से ऐसे ना यहाँ से आग निकलती थी और पूरे कमरे में ऐसे ना भागने लगे। बाबा जी जिन निकाल थे, जिसका जिन निकाल के इस साइड में बारी किए बाबा जी फिट हो गए। तो एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट था, वो बहुत फेल होता था, तो उसने किसी ने कहा तुम्हारा जिन है भाई, तुम इसलिए पास नहीं हो पा रहे। उसने कहा बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी के पास गया, उसने बाबा जी ने आग निकाल दी, ठीक है। वो केमिस्ट्री में कोई मास्टर द्वारा कर रहा था, उसने वो केमिकल सुन लिया जो बाबा जी लाते थे। बाबा जी ने ना एक केमिकल बना हुआ था जमीन पे, ठीक है। ऐसे बाबा जी को एक केमिकल का रिएक्शन पता चल गया था कि मैं एक पाउडर से पकड़ूंगा, जब मैं ऐसे उसको फेंकूंगा तो वो सारा जहाँ जहाँ मेरे मरीजों ने जल लगाया होगा ना वो जलेगा, मतलब ये आवाज आएगी, रिएक्शन हो जाएगा। तो बाबा जी को रिएक्शन पता था, उसको सूंगा कि यार ये तो मैं तो कल लैब में कर रहा था, तो वही स्मेल है जिससे फायर। तो उसने देखे बाबा जी तो वो कर अच्छा है, जल्द का ठीक है मेरा जिन निकल गया, मुझे समझ आ रही है। तो इसकी एक्सप्लोरेशन बहुत है यार। मेरा बैठे ये कोई स्पिरिचुअल हरकत की आपने? यार मुझे कुछ वाइब्स हैं इस जगह से, कुछ वाइब्स आ रही हैं, ड्रोनी वाइब्स आ रही हैं। नहीं ड्रोनी वाइब्स नहीं आ रही, वैसे कुछ अजीब सी वाइब, भारीपन महसूस हो रहा है आपको जो लोगों कंधों के ऊपर होता है। हाँ ऐसे कुछ है इधर, मेरे अलावा कोई प्रेजेंस है टाइप। वो कभी हुआ है स्लीप पैरालिसिस जो होता है? फिर भी स्लीप पैरालिसिस मुझे हुआ है। उसमें आपको डर, मतलब मुझे एक दफ़ा हुआ, मैं सो रहा था पहली दफ़ा, जब मुझे पता नहीं था मुझे होता क्या है, तो मैं उठा, मेरी रात को आँख खुली, तो अब मेरा बाजू ऐसे था, तो मेरा बाजू हिल नहीं रहा था, मैं मतलब उसको कमांड दे रहा था नहीं वो हिल नहीं रहा था। मैं थोड़ी सी करवट हल्की जैसे की ना, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई काली अंधेरी चीज़ जो है ना मेरे पेट के ऊपर बैठी हुई है और उसने मेरा गला दबाया है, तो मुझे अंधेरा नजर आ रहा था। मुझे लाइफ में कभी नहीं हुआ ऐसे। तो नहीं हुआ, ये तो कई लोगों को होता है स्लीप पैरालिसिस। मुझे आज तक लाइफ में कभी तो ऐसे महसूस होता है कि आपके पेट पे कोई बैठा हुआ है और उसने आपकी गर्दन दबाई हुई है, ठीक है। अब जब गर्दन दबाता है ना, तो आपका सुन हुआ होता है कि ब्लड सर्कुलेशन का मसला होता है, आपका बाजू आपसे हिल नहीं रहा होता, आपसे कुछ आप कमांड दे रहे होते हो, फुल वेकअप मतलब उठे हुए होते हो, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना वो सो रही होती है। तो बैठा था कि कुछ नॉर्मल बातें करूँगा, तो तुमने पहले ही तो वो आखिर में ऐसे मतलब मैंने कलमा शलमा पढ़ा और मैंने उठाया, और आखिरकार जो है ना मैंने मेरी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी ट्राई करता ना बंदा तो हो ही जाती है, फिर मैंने ऐसे किया तो फिर मैं उठ गया और फिर बहुत डरा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नॉर्मल लोगों को होता रहता है, सांस में दोनों सोते हुए चोक होना, तो उसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। बड़ी तो डर लगता है, डर से अल्लाह की कसम मुझे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे सुन के वो फील आ रही है कि वो हेल्पलेसनेस की, क्योंकि मेरा एक फोबिया है बहुत बड़ा इस टाइप का। अच्छा इस टाइप का मुझे उस टाइम पे हुए थे कि आंखें हमें खुली होती हैं और आपका बाजू आपसे नहीं हिल रहा होता, आप कह रहे थे कि मैं इसको हिलाऊं या कुछ करूं। तो मुझे बेसिकली मुझे ये फोबिया है कि मुझे तो इस तरह फील कभी नहीं है, लेकिन मेरी एक इमेजिनेशन है कि मुझे फोबिया वो ये है कि मैं किसी ऐसी जगह पे लेटा हूँ जहाँ मेरे यहाँ तक मार्बल का स्लैब है, ठीक है, बाजू भी मेरे अंदर है, जैसे लाइक मैं हिल नहीं सकता। अच्छा। और इतनी सी जगह जहाँ से मैं बाहर मुझे ऊपर दिन गुजरता नज़र आ रहा है, यानी कि मैं वहीं से आसमान देख सकता हूँ, और मैं हिल नहीं सकता, कोई कीड़ा चलता आ रहा है तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो लाइक उससे मुझे लगा कि स्लीप पैरालिसिस वही है कि बेसिकली यू आर हेल्पलेस मैन, व्हाट्स गोना हैपन। तो एक मेरी वो थी कज़न थी, तो
उसको रात को ना उसने वो हमारे मतलब वो अपनी एक और कज़न घर ही गई हुई थी। अच्छा। ठीक है, तो वो दो कज़न जो है ना साथ सो रही थी। तो सुबह उठी ना वो एक कज़न, तो उसने कहा कि अपनी अपनी खाला को बताया, उसने खाला को बताया कि कल जो जो आप मेरी साथ जो आपकी बेटी है ना, रात को उठी थी ना तो उसको कोई झुक के ऐसे देख रहा था उसके ऊपर बिल्कुल मुंह पे ना। तो उसने कहा मुझे बड़ा अजीब सा हुआ, मैंने एकदम मैंने ऐसे किया, मैंने लाइट ही कुछ भी नहीं था। तो कहती आप तो उसने कोई खाला ने पूछा तुमने उठाया नहीं उसको? उसने कहा नहीं मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा बस ठीक है कुछ नहीं, मेरा वहम होगा। वो चली गई अपना जिसने स्कूल कॉलेज जहाँ जाना था। तो जो उसकी दूसरी कज़न जिस पे हुआ था ना वो उठी, तो उसने कहा अम्मी मैं रात को एक दफ़ा उठी ना तो मुझे लगा मुझे कोई ऐसे देख रहा है बिल्कुल करीब से, बिल्कुल मुझे ना ऐसे बिल्कुल, मैंने आँखें खोली ना तो मेरे मुंह के करीब इधर एक चेहरा था। तो कहती मैं डर के उठी और फिर मैंने जो देखा तो एकदम गायब हो गया वो। तो फिर मैंने दूसरी कज़न को भी बताया। हालांकि दोनों ने एक चीज़ एक रात में विटनेस की और दोनों अलग अलग टाइम पे वो स्टोरी एक ही बंदे को सुना रहे हैं। यार इट्स लाइक not actually disturbing, a bit disturbing, but a bit very kind of it evokes another kind of a thing in yourself कि आपको एक तजस्सुस हो जाता है कि यार ये है क्या, ये भी थोड़ा सा फील आती है। ये तो खैर एक बहुत स्टोरीज हैं, इतनी स्टोरीज हैं मेरे अपने साथ, 2-3 स्टोरीज हैं जिसके अंदर मतलब तजस्सुस होता है कि बंदा फिर कहते हैं ना ही हो तो अच्छा है। यार मुझे बचपन में बहुत क्रेज़ था, बहुत क्रेज़ था जिन्नात का। मैं अच्छा वैसे मैंने बाय द वे सुना है कि उनकी बातें करो तो आ जाते हैं। मे बी ये तुमने बाद में शूट सुनी होगी। यार एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं बचपन से बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगते थे जिन्नात, लेकिन जितनी मैं लॉजिक और साइंस पढ़ता गया हूँ ना तो उसने इस चीज़ को बहुत रैशनल कर दिया मेरे लिए। मुझे इस चीज़ पे अब सरप्राइज़ नहीं होता कि जिन्नात हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे कुछ लॉजिकली समझ आ गया कि अच्छा होंगे क्योंकि इस तरह उनका होना बनता है। लेकिन जहाँ पे मेरा फंसता है ना बात वो ये कि फिजिकल और नॉन फिजिकल आपस में मिलते कैसे हैं, तो टेक्निकल ये नहीं मुझे पता लगता। क्योंकि देखना यार सारे बंदों के मतलब यार क्या जिन विदाउट एनी इंसान या जानवर की शक्ल इख्तियार की क्या उसका कोई फिजिकली वो सामने आ सकता है? वो कुरान में लिखा हो ना कि वो आग से बना है तुम्हें। हाँ तो वो नज़र तो नहीं आग आती, मतलब एनर्जी प्रॉब्ली नज़र तो नहीं आती, नज़र नहीं आते। लेकिन मुझे लगता है एनर्जी जो है फॉर एग्जाम्पल साउंड एनर्जी है, हाँ तो नज़र तो नहीं आती लेकिन साउंड ज़ोर से हो तो चीज़ें तोड़ के गिरा चीज़ें, हाँ ये वाली बात हो। तो इसका मतलब ये है कि वो एक एनर्जी है, अगर उसने खटखटाना है या कुछ करना है तो वो एनर्जी उस शेप में आके। बचपन में मैंने एक दोस्त बनाया हुआ था सिर्फ इस वजह से, वो कहता था कि मेरे पास जिन है, अच्छा। और मैं उसके लिए होता था, मैं कहता था मैंने जिन देखने है ना, तो उसने अच्छा। मुझे एक जिन दिखाया, उसने मुझे कहा जिन अब क्या है कि पता, उसने कहा कि जी अंगूठी देख रहा है, मैंने कहा हाँ, कहता ये अंगूठी अपने पास रख ले अपने हाथ में। उसने मुझे अंगूठी पकड़ा दी, अब मैंने कहीं जेब में डाल दिया, क्या हुआ थोड़ी देर बाद उसने क्या किया कि वो गया और उसने ना दूर कहीं जाके ना मेरे से काफ़ी डिस्टेंस पे जाके उसने कहा कि मैं अमल करने लगा, उसने अमल किया और वापस आया, कहते देख अंगूठी मेरे हाथ में, ये तेरे हाथ में थी। मैंने कहा इसमें बहनचोद जिन कहाँ है, ये तो तुमने अपना कोई मुझे हाथ दिखा दिया। इसमें तो उसने उठा दो उसके पास। उसका कहना ये था बकौल उसके कि जो मेरा जिन है वो तेरे से लेके मेरे पास आ गया। तेरे पास अपनी और नहीं मिली तुझे? नहीं मुझे नहीं मिली। अच्छा वैसे तो फिर तो शायद कुछ हो तूने घुमा। हाँ लेकिन मैं सोच रहा था जिन आएगा, बेसिकली मैं तो जिन देखने के लिए देखना चाहता था। मैं तो ज्यादा कैस्पर आए। अम्मा मैं कैस्पर नहीं, मुझे देने तो एक खौफनाक पिक्चर। अच्छा तू कैस्पर नहीं समझ रहा? हाँ मैं कहता कि जिन आएगा यार, मैंने उससे पूछा कैसा होता है, कहता यार दरख्त जितना देख रहा है ये, इस दरख्त जितना बड़ा होता है इस तरह हाथ होते हैं, तो मेरी इमेजिनेशन बढ़ा देना दिल करता है कि मैं देखूँ होता कैसा है यार। अच्छा अब एक और वो है, मेरा एक दोस्त था वो आर्मी में था, ठीक है, वजीरिस्तान में उसकी पोस्ट लगी हुई थी, तो हमने एक बार देखा कि ऊपर ना जो हवलदार हैं जो पोस्ट पे हैं उनको अजीब सी बातें कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं साहब कुछ नहीं, इसने कुछ देखा था वैसे कोई बंदा, उसको हमने चेक किया कुछ नहीं। अच्छा अब वो जो बंदा ऊपर खड़ा था ना वो आके अपने अफसर को कहता है कि सर मैं इस पोस्ट पर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ यार, मतलब भैया मैन क्या हो गया, क्या देखा तुमने? उसने कहा सर, उसने कहा कि मैंने कोई सर ऐसी चीज़ देखी है जो वो हीट सिग्नल्स दिखते थे ऊपर से ना, कहते सर हमें नज़र आता है हीट सिग्नल में किसी कुत्ता बना होता है या इंसान बना होता है। तो कहते सर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसकी कोई अजीब सी शेप थी, जिसके बाजू लंबे लंबे और पेट धड़ बहुत लंबा और टांगे भी थोड़ी जिस तरह से पतली पतली टांगे, लंबा सा धड़
छोटा सा मुंह और हाथ भी बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ मैंने भागते हुए देखी है। ठीक है, तो कहते मैंने कहा यार ऐसी बकवास है इनके हो जाता है। तो कहता मैं खुद चला गया उस पोस्ट पे, मैंने कहा देखता हूँ क्या है, कोई मतलब कोई और कोई चीज़ ना हो, कोई मैं देखता हूँ। कहते मैंने खुद देखा और मैं पूरी रात बैठा रहा, उस रात में नज़र नहीं, अगले दिन मैं दोबारा गया तो वही चीज़ मुझे उस तरह मिल गई। कहते वही, और उसके चलने की स्टाइल भी ऐसा था कि वो सीधी, उसकी टांगें सीधी थी लेकिन उसका धड़ पीछे जाता था और फिर वैसे खड़ी होती थी। ठीक है, मतलब वो ऐसे ऐसे सीधी नहीं चल रही थी, उस टांगे ऐसी थी, हाँ टांगे सीधी थी और उसका धड़ पहले ऐसे पीछे था और उस तरह वो खड़ा होता। तो उसने मुझे ये बताया, मैंने कहा ठीक, मतलब मुझे स्टोरी सुनाई, उसने खत्म हो गई बात। तो वैसे ही मैं कुछ दिन ना वो फेसबुक पे ना चल रही थी कि किसी ने ना बंदे ने गोश्त वो किए हुए थे, ड्रॉ किए हुए थे, हम उसके बाद यूट्यूब पे चेक भी करेंगे। अच्छा, पेंटिंग्स। अच्छा, तो वो पेंटिंग जब मैंने देखी ना गोश्त की, तो वो सेम उसी शक्ल के बनाते हैं, मतलब लंबा सा, टांगे थोड़ी इस तरह, बड़ा सा ये टॉर्सो बड़ा सा और पतला सा मुंह इस तरह करके ना। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बस